गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये सिद्ध करना है और ये दे रखा है कि आपको जो है इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए सिद्ध करना है, इसको लागू करते हुए सिद्ध करना है। तो फॉर्मूला क्या है? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए बनाते हैं इसको हम दो मेथड से बनाने के लिए बताएंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे बनाइएगा, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न में दे दे कि आपको इस मेथड से ही बनाना है तो इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो दोनों सीखेंगे, एक इस मेथड से और एक आपको साइन कोस के टर्म में। साइन कोस के टर्म में सवाल बनाने में आसानी होती है और ज्यादातर बच्चों को वो समझ में आता है, इसीलिए वो उसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो और दूसरा जो भी मेथड है, एक है कि कोसेक और कोट के टर्म में ही बनाएंगे। चलिए तो पहले जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार बनाते हैं। कोसेक और कोट के टर्म में हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये LHS से चलते हैं। पहले LHS से तो लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। चलिए इसको क्या करेंगे, कोसेक और कोट बनना है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें साइन से भाग देते हैं और इसमें साइन से भाग देते हैं, इसमें साइन से भाग देते हैं, यानी कि ऊपर नीचे अगर साइन से भाग देंगे तो कोसेक और कोट वाला टर्म मेरे में आ जाएगा इसमें। तो इसमें देते हैं अंश तथा हर को साइन से भाग देने पर। चलिए हम इसी तरह करते हैं, आपको नीचे करते हुए आना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो ये क्या हो जाएगा, cos a बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, और बटा हो जाएगा cos a बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। चलिए देखिए, हम इस पूरे में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऊपर पूरे में साइन ए से भाग दिया है, नीचे पूरे में साइन ए से भाग दिया है। पूरे में जैसे ही साइन ए से भाग देंगे तो उसका मतलब है कि अलग अलग सभी में भाग लग जाएगा उसी पद से जिससे भाग दे रहे हैं वो, इसीलिए हम अलग अलग ही भाग दे दिए। कहने का हम पूरे में दिए हैं एक साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे, साइड में लिख देंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर। चलिए अब रिजल्ट लिखते हैं। भाग देने के बाद क्या हुआ, cos a बटे साइन ए, कॉट ए होता है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए, साइन ए बटे साइन ए 1, चूंकि ये ऊपर नीचे कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन ए का मतलब कोसेक ए, बटे cos ए बटे साइन ए, कॉट ए, साइन ए बटे साइन ए यहाँ पर भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 1 बटे साइन ए का मतलब कोसेक ए, तो हो जाएगा माइनस कोसेक ए। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको देखना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने अनुसार, ताकि जो हमको लाना है या जो प्रूव करना है उसमें आसानी हो। तो हम देखिए इसको किस प्रकार एडजस्ट करते हैं। तो इसको इस तरह लिखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। कुछ नहीं किए हैं, बस कोसेक ए को आगे ला दिए हैं और माइनस 1 को उधर पीछे की तरफ भेज दिए। आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, उसके चिन्ह के साथ स्थान परिवर्तन करना है।
कॉट ए नीचे वाला कॉट ए। अब इसको भी कुछ इसी तरह से इन दोनों को लिखना है ताकि इस जैसा लगे। चलिए हम क्या करते हैं, इससे माइनस कॉमन लेते हैं, इनसे और इनसे, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलिए दोनों से माइनस कॉमन ले लिए। माइनस कॉमन होने के बाद यहाँ बच जाएगा कोसेक ए और यहाँ +1 हो जाएगा -1। चलिए ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इसका हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण अगले स्टेप में करना है, हम इसी स्टेप में कर दे रहे हैं। हर का परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं, इसमें प्लस हो जाएगा, जस्ट यही ऊपर आएगा, और लेकिन ये माइनस की जगह प्लस, और ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या, मतलब संख्या ने एक ही पद से गुना और भाग करेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 बटा कॉट ए प्लस कोसेक ए -1। ऊपर नीचे एक तरफ एक जैसा कर दिए। चलिए और यहाँ पे लिख भी देना है आपको, यहाँ साइड में लिख देना है हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ये लिख देना है हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं। ये कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 है, ठीक है ना। हम इसको इस तरह से पहले, अब देखिए घेरा लगा के कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक ए -1। अगर आप इसको ए समझे, इसको एक ए समझे, ये वाला ए मान लिया, ये पूरा टर्म ए है, और कोसेक ए -1 को बी माने बी, तब आप देखेंगे कि ये ए प्लस बी है। क्या है, ए प्लस बी, और बीच में गुना है, और ये इसको भी, तब ये कॉट ए को ए मान के चल रहे हैं तो ए हो जाएगा इस मान, और इस पूरे टर्म को बी मान के चल रहे हैं तो यहाँ भी हो जाएगा +b। तो देखिए a + b गुना a + b, अर्थात a + b का होल बन जाएगा, a + b का होल। और आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a + b का जो होल होता है क्या होता है, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो यही फॉर्मूला यहाँ जस्ट लगा देना है। चलिए लगाते हैं उसको, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे वाला भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसको a मान के चले हैं, a यहाँ माइनस है, और इस पूरे को b मान के चले हैं -b, और ये गुना है गुना, और ये a है a, ये प्लस, इसको b मान के चले इस पूरे को तो b, a - b गुना a + b। आप ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये होता है a² - b²। या फिर आप बारी बारी से गुना करके ट्राई कर सकते हैं। बारी बारी से करने का मतलब इस तरह, पहले इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे, और इसका गुना इससे कीजिए, यही आने वाला है आपका। इसलिए डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे नीचे में। चलिए करते हैं। कॉट ए, ये ए है, पहले ही देख लीजिए कि a + b का होल बन ही रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर, कॉट ए का स्क्वायर। देखिए कॉट ए का स्क्वायर, ये बोलिए या फिर ये बोलिए, कॉट स्क्वायर ए, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस कोसेक -1 का स्क्वायर, a² + b²। अब क्या, + 2ab, 2a क्या है, कॉट ए, b क्या है आपका, कोसेक ए -1, गुना में हो गया। ये गुना है, ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब गुना में है ये। चलिए नीचे अब आपका ये a² - b² पे टूटेगा, क्योंकि a - b है, a + b है, तो ये a² - b² पे, a² का मतलब कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, -b² का मतलब कोसेक ए -1 का होल स्क्वायर, a² - b²। आपको साइड में लिख देना है आपने जो जो फॉर्मूला लगाया है। देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, a + b, चूंकि a + b का होल बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही आता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। इस तरह से करके आगे देखिए क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए ये अब है a माइनस बी के रूप का। अब उस a को भूल जाइए कि a को कॉट ए माने है। अब ये मन में लेके चलिए कि a कोसेक a है, a कोसेक a है और b 1 है। a कोसेक a है और b क्या है 1 है। तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे a माइनस बी का होल बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये कुछ इसी तरह से है a माइनस बी का होल। तो इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। पहले ये है जिसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस, चलिए इसको तोड़िए। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 2ab माइनस 2 ए का मान कोसेक ए बी का मान 1 तो 2 कोसेक ए। चलिए प्लस क्या है ये, इसको इसी तरह से रहने देते हैं 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस 1। नीचे भी इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस, तोड़िए इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोसेक ए हो गया। चलिए और ब्रैकेट में दिखा देंगे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, चूंकि इतना इज इक्वल टू इतना। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या आता है। देखिए 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला ही होता है कोसेक ए स्क्वायर। 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है कोसेक ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कोसेक ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ना, हाँ पहले इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉट ए, जो यहाँ पे हमको कह रहा था। देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज होना चाहिए, तो हम यहाँ पे उसी का यूज करने वाले हैं। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वह फॉर्मूला क्या हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए, और एक कोसेक स्क्वायर ए पहले से भी है कोसेक स्क्वायर। ये किससे लिखे हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इन दोनों से लिखे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जोड़िए, इन दोनों से लिखे हैं इसको, और ये पहले से ही है। अब देखिए ये माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस 1। नीचे देखिए ये कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक ए 2 कोसेक ए। चलिए अब देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पे, इस कॉट स्क्वायर ए को हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला से। देखिए इसी फॉर्मूला सिर्फ इसका अगर मान निकालेंगे तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाए थे इसको यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे दिखा देंगे। फिर देखिए अगला स्टेप क्या करते हैं, स्पेस नीचे कम है, एक स्टेप हो जाएगा। चलिए या कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, तो हो जाएगा ये 2 कोसेक स्क्वायर ए 2 कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 2 कोसेक ए, और यहाँ पे है ही प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 बटा। देखिए या कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिखने वाले हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये लिखने वाले हैं,
और ये पहले से है माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और ये -1 + 2 कोसेक ए, और ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसी फॉर्मूला से जो है ना आया है ये कोसेक स्क्वायर -1 कोसेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए, जो कि हम कॉट स्क्वायर ए के बदले में लिखे हैं। चलिए अब ये आप थोड़ा सा नोट कीजिए, मिटाएंगे थोड़ा सा। चलिए अब देखिए यहाँ तक आ गया आपका LHS बराबर LHS चल रहा है। देखिए 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए, इन दोनों से 2 कोसेक ए कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से 2 कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं। 2 कोसेक ए कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ पे 2 है कोसेक स्क्वायर है, 2 को कोसेक ए गुना में है। एक अगर कॉमन आ गया है, एक बचा हुआ हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए -2 कोसेक ए, कॉमन ही आ गया तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं तो गुणनखंड एक तो बचेगा, तो 1 + 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए -1, ये आ गया। अब नीचे देखिए कोसेक स्क्वायर ए और ये कोसेक स्क्वायर ए, एक माइनस में है एक प्लस में है, ये कट जाएगा। अब देखिए -1 - 1 -2 -1 - 2 होगा, और -2 से 2 कॉमन लेते हैं, -2 से 2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से 2 और इससे भी 2 कॉमन ले लेते, तो क्या बचा यहाँ पे कोसेक ए बचा, और ये -1 - 1 -2 हुआ होगा, तो -2 से हम सिर्फ 2 कॉमन लिए, तो -1 वहां पे बचेगा। चलिए अब क्या करते हैं, इससे इन दोनों से देखिए, इन दोनों से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, कोसेक ए -1 कोसेक ए -1 कॉमन आएगा, तो वो भी ले लेते हैं। तो 2 कोसेक ए -1 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया यहाँ पे, क्या बच गया 2 कोसेक ए -1 कॉमन लिए है, तो 1 कोसेक ए यहाँ पे जो है ये बच गया, कोसेक ए बच गया, और यहाँ पे क्या बचा 2 कोसेक ए -1 कॉमन आ गया है, तो बचेगा कॉट ए प्लस, चूंकि प्लस है तो प्लस कॉट ए, नीचे 2 कोसेक ए -1, 2 कैंसिल हो जाएगा, कोसेक ए -1 कोसेक ए -1 भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। आपका RHS में यही है प्रूफ करने के लिए, यही प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर RHS प्रूफ। तो ये आपका एक मेथड हो गया बनाने का। अब दूसरा मेथड देखते हैं, इसको किस तरह से बना सकते हैं। साइन कॉस के टर्म में ही बना देंगे, वो काफी आसान है, आसान नहीं बल्कि प्रोसेस उसमें भी यही है, जो कर सकता है वो कर ही लेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आपको किसी मेथड के बारे में नहीं बोले तो आपको जो भी मेथड आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही हम कर रहे हैं। अब एक दूसरा मेथड से चल रहे हैं, LHS से। पुनः LHS बराबर लिखेंगे cos A माइनस sin A प्लस 1 बटा cos A प्लस sin A माइनस 1। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हम एडजस्ट करते हैं इसको इस तरह से, cos A फिर प्लस 1 माइनस sin A, cos A प्लस 1 माइनस sin A बट cos A, और इसको भी उसी तरह से 1 माइनस sin A की तरह लाना है,
तो यहाँ पे इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। 1 से माइनस कॉमन आएगा तो +1 बच जाएगा और साइन ए से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस साइन ए। चलिए ये करने के बाद आपको क्या करना है, हर का परिमयकरण कर देना है। हर का परिमयकरण, इसको मिटाते हैं और हर का परिमयकरण करते हैं तो ये हो जाएगा cos a प्लस इसका कंजुगेट प्लस 1 माइनस साइन ए बटा cos a प्लस 1 माइनस साइन ए। साइन में आपको लिख देना हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण करने पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे भी उसी तरह से a प्लस बी, पूरी तरह लग रहा है a प्लस बी, दोनों वही है, a प्लस बी गुना a प्लस बी अर्थात a प्लस बी का होल, और ये a माइनस बी a प्लस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हम लिख भी देते हैं। एक फॉर्मूला ये लगेगा a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटर नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप करते हैं। देखिए इसको a माइनस बी का होल पे तोड़ेंगे। आपको ये ब्रैकेट में जो फॉर्मूला लगाइए उसके ब्रैकेट में बगल में लिख दिया कीजिए, चूंकि ये फॉर्मूला हम यूज किए ताकि सहने वाले को या समझने वाले को आसान हो। अगला देखिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल, ये कुछ इसी तरह फॉर्म में a माइनस बी का होल, a माइनस बी का होल, उसी लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करके लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन ए हो गया। चलिए अब इसमें साइन ए रहने देते हैं और नीचे करते हैं जरा सा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, तोड़िए इसको भी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन a, ये हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। तो 1 हो जाएगा यहाँ पे मान कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और एक 1 पहले से है, इस पे ध्यान देना, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस, देखिए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा। चलिए अब अगला स्टेप चलते हैं, और इस स्टेप में हम क्या किए थे, किस फॉर्मूला का यूज किए थे उसको भी लिख देते हैं। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इस फॉर्मूला का प्रयोग किए थे। अगला स्टेप 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ माइनस 2 साइन ए, दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 1 2 से 1 कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो इसका गुणनखंड 1 बचेगा, माइनस इससे साइन ए बचेगा, और प्लस
2 cos A इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे देखिए cos स्क्वायर A माइनस 1, इस तरह से है। हम cos स्क्वायर A के बदले में ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला देखिए, इसी फार्मूला से जब हम cos स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1 ये उधर बराबर के उस तरफ जाके घट जाएगा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसीलिए cos स्क्वायर ए के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए हैं। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बदले में लिखे हैं, -1 तो रहेगा ही, माइनस साइन स्क्वायर ए भी रहेगा, प्लस 2 साइन ए ये भी रहेगा, और इसके भी ब्रैकेट में वही दिखाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 ये होता है, इसीलिए ना इस फॉर्मूला से लिखे हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 माइनस साइन है, इस तरह से है, तो हम यहाँ पे 2 और 1 माइनस साइन है इससे कॉमन ले लेते हैं, और इससे भी 2 और 1 माइनस साइन है दोनों से ले लेते हैं कॉमन। 2 इंटू 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लिए, तो देखिए क्या बच गया। यहाँ पे तो ये पूरा कॉमन आ गया, तो इसका गुणनखंड 1 बचेगा, और प्लस है तो प्लस, इससे भी 2 इंटू 1 माइनस साइन ए कॉमन आ गया है, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस ए। नीचे देखिए ये 1 माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर ए, और ये क्या है +2 साइन ए है। आगे देखिए ऊपर वाले को अब इसी तरह रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। बटन में देखिए अब क्या करेंगे, यहां से इन दोनों से 2 साइन ए कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन ए कॉमन लेते हैं, 2 साइन ए। तो पहले इससे कॉमन लेते हैं, दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं ये ताकि ऊपर नीचे एक जैसा रहे, इसीलिए 2 साइन ए कॉमन लिए इससे, तो 1 बचेगा इसका गुणनखंड, क्योंकि ये पूरा आ गया कॉमन में। और इससे जब लेंगे 2 साइन ए तो कॉमन आ गया, लेकिन माइनस रहेगा, और माइनस के साथ साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, तो एक ही साइन ए आएगा, तो एक साइन ए भी बचेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन ए बच गया। तो अब देखिए आप 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया। आगे देखिए ये साइन ए से इस ऊपर में दोनों में भाग लग जाएगा, अलग अलग कर सकते हैं भाग, अगर भाग होता है तो ऊपर में अलग अलग पदों में भाग दे सकते हैं नीचे वाले से, तो हो जाएगा 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। हम थोड़ा ऊपर का एक लाइन मिटा रहे हैं, यही मिटा रहे हैं फॉर्मूला को, यहीं से हो जाएगा कम। देखिए तो LHS से चल रहे हैं, तो LHS बराबर देखिए 1 बटे साइन ए को, 1 बटे साइन ए को कोसेक ए बोलते हैं, तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए को कॉट ए बोलते हैं, तो कॉट ए हो जाएगा प्लस कॉट ए। तो क्या हो गया, ये आपका यही प्रूफ करना था, देखिए ये आपको प्रूफ करना था, तो ये RHS के बराबर हो गया आपका प्रूफ, PROVED प्रूफ्ड, ये लिख देंगे। चलिए यही दोनों मेथड था आपका, ये आपका सेकेंड मेथड था, इसको याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपके पास कोई भी बुक का प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में भेजिए, हम उसका वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिए, 10th के किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो किसी भी सब्जेक्ट से का कमेंट आप कर सकते हैं, आपको हम बता देंगे उसको। थैंक यू।